प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हर्षिल में तैनात सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बल जवानों के साथ मनाई दीपावली। कहा, सीमा पर सेना के जवानों के कारण ही देश सुरक्षित और सशक्त है। देश भर में बुधवार को दीपोत्सव की रही धूम। विभिन्न धर्मों और वर्गों के लिए ये कामना है कि महालक्ष्मी का ये पर्व जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर वर्ष की भांति इस बार भी गोरखपुर में वनटांगियों गांव तिकोनिया में मनाई दीपावली। उन्हें दीप प्रज्वलित कर विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। और प्रयागराज में आगामी कुंभ मेले में रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने मॉब डांस का रखा है प्रबंध, जो यात्रियों को खुशियों से कर देगा सराबोर। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के देश के जवानों के साथ मनाई। और प्रधानमंत्री बुधवार को उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे और भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस मौके पर जवानों को बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि सुदूर बर्फीली ऊंचाइयों पर कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण राष्ट्र को मजबूत बनाता है और 125 करोड़ भारतीयों के भविष्य और सपनों को भी सुरक्षित करता है। प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई बांटी और उन्हें दिवाली की बधाई देने के लिए आसपास के इलाके से आए लोगों से भी खास बातचीत की। सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। ये सिर्फ धरती के किसी हिस्से की सुरक्षा नहीं, ये 125 करोड़ देशवासियों के सपनों की सुरक्षा है। उत्तराखंड के हर्षिल में भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाइयां बांटी और दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दिवाली रोशनी का त्योहार है, जिससे अच्छाई की रोशनी फैलती है और भय खत्म होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जवान अपनी प्रतिबद्धता और अनुशासन के जरिए कृतज्ञ राष्ट्र में सुरक्षा और निडरता की भावना फैलाते हैं। दिया उज्ज्वल करके प्रकाश फैलाता है। आज देश में भी अभय आपके कारण बनता है कि आप अपने आप को कष्ट देकर के साधना करके जीवन को गाड़ देकर उस प्रकाश को फैलाते हैं जो देश में अभय का वरदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार द्वारा सैनिकों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। मुझे खुशी है कि 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ऑलरेडी हमारे फौजी परिवार को हाथ तक पहुंच चुकी है। वन रैंक वन पेंशन हो गए। भारत सशक्त होना चाहिए। हमारी फौज के हाथ में दुनिया का सबसे अच्छे संसाधन होना चाहिए। वो कभी पीछे नहीं हो रहा है। लड़ाई के अंदर उसके अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए। कभी कभी साधन हाथ में होने से भी आपको उस पर पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान के लिए भारतीय सशस्त्र बल दुनिया भर में प्रशंसा और सराहना हासिल करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उन्होंने कहा कि वो तब से सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। खुद देश के प्रधानमंत्री का दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचकर दीपोत्सव मनाना देश की रक्षा में लगे जांबाजों के लिए यादगार तो होता ही है, बल्कि उनमें नए उत्साह और मनोबल का संचार भी करता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! देश भर में बुधवार को दीपोत्सव की धूम रही। दीपावली की रौनक और उत्साह देशवासियों के लिए देखते ही बना। विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोगों ने ये कामना की है कि ये पर्व सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री ने भी देशवासियों को बधाई दी है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर।
रात के अभेद्य अंधकार को चीरते ये छोटे छोटे दीपक, टिमटिमाते दीपों की रोशनी देश के कोने कोने में फैली। ये महज दीपों का प्रज्वलन नहीं, बल्कि ये ज्ञान यानी प्रकाश का, अज्ञानता यानी अंधेरे पर विजय का प्रतीक है। दीपों के पर्व में सराबोर पूरा देश एक संदेश के साथ कि जो भी क्रोध, ईर्ष्या, भय या नकारात्मकता मन में है, उसे पीछे छोड़ आगे बढ़ना है, उसे इन दीपों में स्वाहा कर देना है। देशवासियों की इस खुशी में सब एक साथ खड़े दिखे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई देते हुए देशवासियों से इस पर्व पर खुशियों को कमजोर और वंचित तबके के साथ साझा करने की अपील की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भी समग्र राष्ट्र को शुभकामनाएं दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्दिक बधाई देते हुए कामना की कि ये पर्व सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पावन पर्व पर सीमा की हिफाजत में लगे वीर सपूतों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से सटी दिबांग वैली जिले के एक भारतीय पोस्ट पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। रक्षा मंत्री मंगलवार को असम के दिनजन में सैनिकों के साथ रहीं। निर्मला सीतारमण ने पूर्व सैनिकों की पत्नियों और सैन्य अधिकारियों के साथ एक कार्यक्रम में भी शिरकत की। सैनिकों के लिए रक्षा मंत्री अक्सर अग्रिम चौकियों पर जाकर सैनिकों से रूबरू होती हैं। त्योहार के इस मौके पर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद सीमा पर तैनात जवानों के बीच उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। पंजाब स्थित अटारी वाघा बॉर्डर पर खास रौनक देखी गई। पड़ोसी देश पाकिस्तान के रेंजर्स भी इस खुशी में शामिल हुए। उन्हें बीएसएफ के जवानों ने मिठाइयां और शुभकामनाएं भेंट की। उधर श्रीनगर में बीएसएफ ने दिवाली मेला आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर को दीपावली के मौके पर खास तौर पर सजाया गया। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान किया और मंदिरों में पूजा अर्चना की। दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में विधवा महिलाओं ने भक्ति के गीत गाए और दिए जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। गुजरात के वडोदरा में 500 स्क्वायर फीट की विशेष रंगोली बनाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिहाज से पटाखों पर रोक का कदम महत्वपूर्ण है। हालांकि लोगों में भी पटाखे न जलाने को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है, लेकिन अब भी इनका पूरी तरह से इस्तेमाल बंद नहीं हुआ है। दिवाली का पर्व 5 दिनों तक चलता है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक इस त्योहार को मनाया जाता है। पंच महोत्सव दीपावली सोमवार से शुरू हुई है। दिवाली का पर्व मुख्यतः लक्ष्मी के स्वागत का पर्व है। दिवाली के मौके पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। देवी लक्ष्मी धन की प्रतीक हैं। धन और धान्य की देवी लक्ष्मी जी को स्वच्छता अति प्रिय है, इसीलिए दिवाली में घर को साफ सुथरा करते हैं। दीपावली के दिन भगवान राम की लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर शहर को दीपों से सजाया गया था। इसी परंपरा के तहत दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं। गोरखपुर के वनटांगिया गांव तिकोनिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर वर्ष की भांति महालक्ष्मी के पर्व पर दीपावली मनाई। विगत 20 वर्षों से लगातार योगी आदित्यनाथ इस गांव में ग्रामीणों के साथ दीपावली मना रहे हैं। इस वर्ष भी उन्होंने दीप प्रज्वलन कर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सांसद रहते हुए उन्होंने इस गांव के विकास के लिए शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ते रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस गांव को विकास की सुरक्षा की मुख्यधारा से जोड़ दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास प्रमाण पत्र गांव के लोगों में बांटा और बच्चों को मिठाई इत्यादि वितरित किए। उन्होंने कहा कि वनटांगिया गांव को पूर्ण रूप से राजस्व गांव का दर्जा दे दिया गया है। यहां पर सरकार की सभी योजनाएं लागू की गई हैं और इसका लाभ भी मिल रहा है। लगभग 100 वर्ष के बाद इन वनटांगिया गांव में लोगों के जीवन में एक नई खुशी आई है और मुझे लगता है कि वर्षों से जो आपकी भावनाएं दबी हुई थी कि हम भी राजस्व गांव होते तो हम भी शासन के सभी योजनाओं के लाभार्थी बन जाते, हमारे भी पक्के मकान होते, हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ पाते, हमें भी पेंशन योजना का लाभ मिलता, हमें भी राशन कार्ड मिलता, हमें भी मकान मिलता, हमें भी शौचालय मिलता,
हमें भी बिजली मिलती, वह कामना पूरी हुई है। जो विगत वर्ष गोरखपुर के 5 राजस्व गांवों को 5 बटालिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया। गोरखपुर की तर्ज पर हम लोगों ने 18 गांव महाराजगंज में, 5 बलरामपुर में, 5 गोंडा में, इन सभी गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया है। 42 के गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला और हनुमानगढ़ी सहित अन्य मंदिरों में दर्शन किए। उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं से संबंधित स्थलीय निरीक्षण भी किया। बाद में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने साफ किया कि विराजमान रामलला स्थल पर भव्य मंदिर बनाना लोगों की मांग है, जिसके संबंध में सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने इसका शीघ्र ही कोई न कोई सकारात्मक हल निकलने की बात कही। उन्होंने कहा कि राम की पैड़ी की धारा को अविरलता प्रदान करने के लिए और अयोध्या में भगवान राम की 152 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए कार्य चल रहा है। मूर्ति स्थापित हो भूमि के अनुसार, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 2 जगह हम लोगों ने आज देखी भी है, आने वाले समय में भी इसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। इससे अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। पूजनीय मूर्ति मंदिर में होगी, लेकिन दर्शनीय मूर्ति जो यहाँ की पहचान बन सके, हम उन सारी व्यवस्थाओं को करेंगे जिससे आस्था का भी सम्मान हो सके और अयोध्या की पहचान भी बन सके। इसको भी हम लोग एक अंतिम स्वरूप देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सर्वे के कार्य हमारे चल रहे हैं। अलग अलग आर्किटेक्ट के द्वारा अलग अलग डिजाइन भी सुझाई गई है। इन सब को देखते हुए ये सब कार्य यथा समय हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या में मंगलवार को आयोजित दक्षिण कोरिया का अयोध्या के साथ रिश्ता यूं तो सदियों पुराना है, परंतु इसे सहेजने में योगी सरकार ने बेहतर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। कोरिया के करक वंश की पितामही रानी अयोध्या की राजकुमारी थीं। करीब 2000 वर्ष पूर्व वो कोरिया चली गई थीं, जहां उनका विवाह करक वंश के राजा सुरो से हुआ था। इस तरह अयोध्या और दक्षिण कोरिया के बीच पारिवारिक रिश्ता भी है। और प्रदेश सरकार द्वारा शाहजहांपुर जिले को नगर निगम की सौगात मिलने के बाद पहली दीपावली पर पूरा शहर रोशनी की जगमगाहट से नहा उठा। दिवाली के इन पलों को यादगार बनाने के लिए नगरवासियों सहित केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद दिवाली मनाई। तो नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस त्योहार को यादगार बनाने के लिए लोगों से आग्रह किया कि गंदगी के अंधियारे को स्वच्छता का दीपक जलाकर दिवाली को यादगार बनाएं। इससे पहले नगर निगम प्रशासन ने पूरे शहर में हर जगह चौराहे मोहल्ले में साफ सफाई कर पूरे शहर को स्वच्छ कर दिया था। और इस मौके पर नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि नगर निगम बनने के बाद पहली दिवाली मना रहे नगरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लोगों से अपील की कि इस दिवाली पर गंदगी के अंधियारे को स्वच्छता का दीपक जलाकर पूरे शहर को रोशन करें। उन्होंने लोगों से अपील की कि पूरे हर्षोल्लास और सावधानी के साथ रोशनी का त्योहार मनाएं। और शाहजहांपुर जनपद के हर नागरिक को, हर भाई बहन को ढेर सारी खुशियां मुबारक। मैं विशेष रूप से आज के इस मौके पर ये जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि गंदगी के अंधियारे को मिटाइए और स्वच्छता का दीपक जलाइए। मेरी कोशिश है कि पूरा शहर साफ सुथरा हो और दीपावली के अवसर पर हम ज़रूर अपेक्षा करेंगे कि सभी लोग दीपावली की खुशियां धूमधाम से और रंग बिरंगे तरीके से और पूरी रोशनी के साथ मनाएं। नगर निगम बनने के बाद पहली बात तो है पूरे शहर में बहुत ही स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत गलियां मोहल्ले और सड़कों पर साफ साफ दिखने को मिल रहा है कि सब स्वच्छ है। और इसके अलावा लोगों में एक अलग तरीके का क्रेज है कि भाई नगर निगम में अपना जो है दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। बदायूं में बड़ी धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे बजाए गए।
पुलिस की निगरानी में जगह जगह कम आवाज को रोशनी वाले पटाखे जलाए गए और लोगों ने अपने घरों को मिट्टी के दियों, मोमबत्ती और रंग बिरंगी झालरों से दुल्हन की तरह सजाया और मां लक्ष्मी से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए लक्ष्मी गणेश जी की पूजन किया। पूजन के बाद लोगों ने पटाखे बजाए और हर वर्ग के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। बदायूं जिला प्रशासन ने एसपी सिटी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूरे जिले में पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, जो इस बात का ध्यान रख रही थी कि कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे के बाद पटाखे न छुड़ाए। साथ ही टीम की निगाह उन लोगों पर भी थी जो निर्धारित आवाज से ज्यादा के पटाखे छुड़ा रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है उसके तहत रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं। उनका शोर का लेवल ज़्यादा ना हो, उसमें प्रतिबंधित पटाखे ना चलाए जाएं, केवल ग्रीन पटाखे चलाए जाएं। इनका पालन करने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में कई टीमें बनाई गई हैं। एक सब इंस्पेक्टर नेतृत्व में टीम मोबाइल रहेगी और इंश्योर करेगी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो, कहीं इसका वायलेशन ना हो पाए। इस प्रकार की 5-5 लोगों की टीमें पूरे जनपद में क्रियाशील रहेंगी। बलरामपुर जिले में प्रकाश पर्व दीपावली का उत्साह ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में देखा गया। जिले के तुलसीपुर नगर में स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ पर 11,000 दीपक जलाकर लोगों के सुख, शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना की गई। तुलसीपुर नगर में मंदिर ही नहीं, आसपास के लोगों ने भी अपने घरों पर रंगोली बनाकर एवं दीपक सजाकर उत्साहपूर्वक दीपावली का पर्व मनाया। देवी पाटन शक्तिपीठ नेपाल के लोगों की भी आस्था का केंद्र है। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि पहली बार 11,000 दीपक जलाए गए हैं और मैं इसमें पहुंचकर अपने आप को धन्य मानता हूं। महंत योगी मिथिलेश नाथ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित होने से मंदिर एवं क्षेत्र का विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन से न सिर्फ लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी बल्कि इससे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की भी पहचान बढ़ेगी। आज इस दीपावली के पर्व पर आज शक्ति देवी पाटन मंदिर में 11,000 दीपक जलाया गया है, जिसमें मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त हिंदू जनमानस को अपनी कृपा बनाए रखें। आज दीपावली के पावन पर्व पर आद्य शक्ति मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर के अंदर दीप उत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि एक इतना बड़ा पर्व है और हम सभी लोगों को ये संदेश देता है कि एकजुट होकर इस त्योहार को और हंसी खुशी के साथ जो है हर्ष उल्लास के साथ जो है मनाना चाहिए। प्रयागराज में कुंभ 2019 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। शासन द्वारा कुंभ मेले में 2,800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे 2,440 करोड़ रुपए की योजनाओं की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है और 1,569 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ की मंडलीय बैठक में बताया कि अखाड़ा परिषद न्यायालय तथा अन्य क्षेत्र के लोग पहली बार आसपास के क्षेत्रों के ढांचागत विकास करने के लिए अपनी अपनी राय दी है। उन्होंने बताया कि इतिहास में पहली बार कुंभ का लोगो बना है और ये प्रचार प्रसार का माध्यम बनेगा। प्रयागराज में कुंभ कानों में पड़ते ही गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन सुरम्य त्रिवेणी संगम मानसिक पटल पर चमक उठता है। पवित्र संगम स्थल पर विशाल जनसैलाब हिलोरे लेने लगता है और हृदय भक्ति भाव से विहल हो उठता है। श्री अखाड़ों के शाही स्नान से लेकर संत पंडालों में धार्मिक मंत्रोच्चार, ऋषियों द्वारा सत्य, ज्ञान एवं तत्व मीमांसा के उद्गार, मुग्धकारी संगीत, नादों का संवेद, अनहद नाद, संगम में डुबकी से आप्लावित हृदय और अनेक देव स्थानों के दिव्य दर्शन प्रयागराज कुंभ की महिमा भक्तों को निर्दर्शन कराते हैं। कुंभ 2019 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। शासन द्वारा कुंभ मेले में
2,800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधानित किया गया है, जिससे 2,440 करोड़ रुपए की योजनाओं की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है और 1,569 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के बैठक में बताया कि अखाड़ा परिषद न्यायालय और अन्य क्षेत्र के लोगों ने पहली बार आसपास के क्षेत्रों के ढांचागत विकास करने के लिए अपनी अपनी राय दी है। उन्होंने ये भी बताया कि इतिहास में पहली बार कुंभ का लोगो बना है और ये प्रचार प्रसार का माध्यम बनेगा। कुंभ की जिससे तैयारी विगत 1.5 वर्ष से हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है और कुंभ की जिससे पहली बार इस सिटी और आसपास के क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत विकास के लिए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मुक्त हस्त से धनराशि उपलब्ध करवा करके इस कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। इसमें बड़ी बड़ी परियोजनाएं प्रयागराज के लिए उपलब्ध हुई हैं। हम लोगों ने विगत वर्ष जब कुंभ के आयोजन की तैयारी प्रारंभ की, बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ती गईं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से और उनके प्रयासों से हजारों वर्षों की इस विरासत को पहली बार यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। कुंभ के आयोजन के लिए हम लोगों ने पहले से ही जो समिति गठित की थी, जो यहाँ पे कार्य देख रही थी और कार्यों को कर रही थी, इसमें स्टेट स्तर पर मुख्य सचिव के स्तर के अध्यक्षता में और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हम लोगों ने करके इन कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। कुंभ का इसके साथ साथ संदेश एक स्वच्छ कुंभ भी हो, स्वच्छता का संदेश। और उस दृष्टि से कुंभ में हम लोगों ने इस बार आपने माघ मेले में देखा होगा, स्वच्छता का जो संदेश उसके माध्यम से देने का प्रयास हुआ है कि कहीं भी कोई मक्खी तक घूमती भी नहीं दिखाई दी होगी। पूरे कुंभ के आयोजन में होता क्या था, पहले टेम्परेरी शौचालय बनते थे, बालू में ही उसको दबा दिया जाता था और फिर वही रिस करके नदी में जाता था, लोग उसी में स्नान करते थे। इस बार हम लोगों ने 1,22,000 ऐसे शौचालय बनाने की व्यवस्था की है, जिसमें एक बूंद पानी भी बालू में रिसेगा नहीं, बल्कि सभी के नीचे सिंटैक्स होंगे, फिर उसको सफाई की व्यवस्था होगी, उसको एसटीपी में डाल दिया जाएगा। कहीं भी नदी में, मेले के आसपास के क्षेत्र में एक भी बूंद गंदगी नहीं गिरेगी। कुंभ में इस पूरे नगर में साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ रहे। इसके अलावा 20,000 कूड़ेदान जो लाइनर बैग हैं, ये भी यहाँ पर जगह जगह स्थापित किए जा रहे हैं। 127 ऐसे नालों को चिन्हित करके उनमें हम इन तकनीक को अपना रहे हैं, जिससे 15 दिसंबर के बाद कहीं भी एक भी गंदा नाला और गंदगी कहीं भी गंगा जी के साथ नहीं गिरेगी। इधर कुंभ में रेलवे के माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए रेलवे एक सुखद एहसास कराएगा। साथ ही इसके लिए उसने यात्रियों को सरप्राइज देने के लिए भी मॉब डांस का प्रबंध रखा है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अचानक एक सॉन्ग के साथ आएगा और कुछ पल के लिए यात्रियों को खुशियों से सराबोर कर देगा। कुछ ऐसा ही नजारा था इलाहाबाद के जंक्शन में। एक तरफ जहां दीपावली की छुट्टी को लेकर यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे थे और स्टेशन पर बड़ी भीड़ के बीच अचानक मॉब डांस का प्रदर्शन हुआ, जिसको देखने के लिए वहां से गुजर रहे यात्रियों का तांता लग गया। फ्लैश मॉब डांस उत्तर भारत किसी स्टेशन पर पहली बार आयोजित हुआ है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से यात्रियों को रेल की खूबी पर की जाने वाली यात्रियों को तरोताजा करना है। महाकुंभ के दौरान उत्तर मध्य रेल यात्रियों को मॉब डांस के जरिए सुखद अनुभूति कराएगा, जिसको महिला कल्याण संगठन से जुड़ी महिलाओं ने तैयार किया है। कुंभ की तैयारियां हो रही है बड़े जोर शोर से, रेलवे में भी सब तैयारी हो रही है, तो इस चक्कर में ये खुशी जाहिर करने का तरीका था
कि रेलवे कितना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है कुंभ के आयोजन में। ये खुशी जाहिर करते हुए बच्चे कुछ करना चाह रहे थे, तो हमारे महिला संगठन की सब साथियां हैं, हम सबको ये सूझा कि फ्लैश डांस द्वारा कराया जाए। छोटा होता है, शॉर्ट होता है और रेलवे स्टेशन में बड़े आराम से इसको किया जा सकता है पैसेंजर्स के बीच में। तो ये था उसका उद्देश्य। इसी श्रेणी में एक पूरी इस श्रृंखला को एनर्जाइज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए हम लोगों ने ये एक आयोजन किया है, जो कि एक छोटा सा उत्सव है 3-4 मिनट का, जिसमें फ्लैश डांस हमारे रेल कर्मियों के बच्चों ने ये डांस करके ये दर्शाने की कोशिश की है कि रेलवे देश की लाइफलाइन है और हम सब रेलवे का एक अंग हैं और हम यात्रियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारे देश का हर त्योहार हमें स्वच्छता की सीख देता है। सफाई के बिना तो मानो हर खुशी अधूरी है। हर त्योहार अधूरा है तो भला दीपावली का जश्न स्वच्छता के बिना कैसे पूरा हो सकता है। आइए इस दीपावली एक दिया हम स्वच्छ भारत के संकल्प का भी जलाएं। दीपावली यानी दीपों का त्योहार। संकल्प का एक एक दिया मिलकर जीवन को रोशन करता है। दीपावली और स्वच्छता एक दूसरे के पूरक हैं। कहते हैं धन की देवी मां लक्ष्मी स्वच्छता में ही निवास करती हैं। इसीलिए तो दीपावली आने से हफ्ता भर पहले ही लोग अपने घरों की सफाई और सजावट में जुट जाते हैं। इस बार की दिवाली और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस बार लोग पर्यावरण और प्रदूषण के प्रति खासे जागरूक हैं। लोग मिट्टी के दिए को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं क्योंकि ये इको फ्रेंडली होते हैं। साथ ही बाजार में ग्रीन पटाखे भी उपलब्ध हैं जिनसे पर्यावरण को अधिक नुकसान नहीं पहुंचता। एक तरफ शिवपुरी में अर्धसैनिक बल इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का संकल्प ले रहे हैं तो दूसरी तरफ ग्वालियर के बच्चे भी प्रदूषण मुक्त दीपावली की सीख दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हर्षिल में तैनात सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ मनाई दीपावली। कहा सीमा पर सेना के जवानों के कारण ही देश सुरक्षित और सशक्त है। देश भर में बुधवार को दीपोत्सव की रही धूम। विभिन्न धर्मों और वर्गों के लिए ये कामना रही मां लक्ष्मी का ये पर्व जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर वर्ष की भांति इस बार भी गोरखपुर में वनटांगियों गांव तिकोनिया में मनाई दीपावली। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। प्रयागराज में आगामी कुंभ मेले में रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने मॉब डांस का रखा है प्रबंध, जो यात्रियों को खुशियों से कर देगा सराबोर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।